फिल्मों पे रिएक्शन करते करते तुम लोग सोच रहे होगे कि आज मैं ये किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर एज एन इंडियन हमारा फर्ज बनता है कि अपने मन की बात सबके सामने रखें। आप भी बनाइए वीडियो, आप भी बात करो इस मुद्दे पे। क्या सोचते हो आप? क्या आप हिंदू हो? क्या आप मुस्लिम हो? क्या आप सिख हो? क्या आप क्रिश्चियन हो? इमेजिन करो, ये जो एक पदवियां हैं हमारी जिंदगी में जिसे हम धर्म के नाम पे बोलते हैं, ये अगर हमें बचपन से ना मिले होते या पैदा होते ही ना मिले होते तो क्या होता? हम क्या रहते? जानवर या इंसान? ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी हरकत कर दी कि भगवान के दिए इस ठप्पे को उनकी ही जान का दुश्मन बना दिया। आके पूछा कि तू हिंदू है? अगर उसने बोल दिया हां तो गोली मार दी। आके पूछा तू मुस्लिम है? इसे छोड़ दो। आके पूछा तू हिंदू है? गोली मार दी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने ये हरकत करी है कि क्या आप लोग ये सोच पाए हो कि इससे होगा क्या? एक हिंदू मेजॉरिटी देश के अंदर कोई इस्लामिक ग्रुप आके या इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप आके धर्म के नाम पे मर्डर करता है, लोगों को मारता है, तो क्या होगा उससे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, ना तो ये मुस्लिम है, ना ये हिंदू हैं, ना ये सिख हैं। ये लोग इतने गिरे हुए हैं जो धर्म के नाम पे इतनी घटिया चीजें फैला रहे हैं लोगों के मनों में कि कहीं पे शांति बनी ना रहे। ये मानसिक तौर पे बीमार लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज की डेट में एक बच्चा अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज की डेट में हम सिर्फ और सिर्फ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं झेलते। हमारी जिंदगियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपको सिर्फ परेशान करके मजा आता है। ये वो लोग हैं, ये मानसिक तौर पे बीमार लोग हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो पुलवामा अटैक हो रहा है, ये जो अभी माता के दर्शन करते जाती हुई बस थी जो पलट गई, जिसके ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें 2 साल का बच्चा मर गया, कहां तक सही है ये? पहलगाम में एक वैवाहिक जोड़ा वहां पे अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल बिताने गया है, वहां पे एक बंदे को गोली मार दी जाती है और उसकी पत्नी वहां पे बैठ के रो रही है। क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है ये इन लोगों को, इन मानसिक तौर पे बीमार लोगों को, कि आज की डेट में इंसान बाहर जाना भी सेफ नहीं समझता। एक टाइम पे कहा जाता था कि कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आ रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो पिछले साल में 2,35,00,000 टूरिस्ट गया है। कितना टूरिज्म बढ़ा था कश्मीर का, लेकिन इस हरकत के बाद लोग सेफ फील करेंगे वहां जाने के लिए? ये अपने ही लोगों के सगे नहीं है। ये वो मुसलमान है जो अपने ही मुसलमान भाइयों के सगे नहीं है, जो इस देश के लिए सोचते हैं। इन लोगों की कोई जात पात नहीं होती, ये घटिया लोग हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या सेटिस्फैक्शन मिल गया एक औरत एक बच्चे के सामने उसके बाप को गोली मार के और ये बोल के, जब उन्होंने मतलब मैं इंसिडेंट सोच के मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए कि एक फैमिली है जिसमें एक बच्चा है, एक माँ है, एक बाप है। बाप को गोली मार दी जाती है ये पूछ के कि तू हिंदू है, और जब बच्चे ने और माँ ने बोला कि हमें भी गोली मार दो तो इनका जवाब आता है, मोदी को जाके बताओगे, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को जाके बताओ। तो अब एक सवाल मेरा है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाएं। मोदी जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसको एक बार में खत्म कीजिए। अब ये जहां से इसकी जड़ आ रही है, चाहे वो कोई देश है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर धर्म के घटिया लोग हैं, इसकी जड़ को खत्म किया जाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां पे मोदी जी बदला लेंगे, और लेना भी चाहिए। ये जो घटिया लोग धर्म के नाम पे आतंक फैलाते हैं ना, इन लोगों का लिटरली दुनिया से
कोई वास्ता नहीं है। इनको ये सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं बोलता हूं ना कि मानसिक तौर पे बीमार हैं ये लोग, ये एक्चुअली मानसिक तौर पे बीमार है। और इनको कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता इन लोगों का, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। बट मेरे को एक चीज देख के बड़ा बुरा लगा कि हम लोगों के पास इसको सिवाय कंडेम करने के और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हमारे देश की जो सरकार है प्लीज़ इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले। बिकॉज इस तरीके से तो चाहे हिंदू हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, मैं भी हिंदू ही हूँ, हम लोग सेफ नहीं हैं हमारे देश में, ऐसा फील होने लगता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भर भर के हिंदू है, अगर एक एक हिंदू से ये पूछ के मारने लग दिया जाएगा कि तू हिंदू है, गोली, तो क्या ही बचा यार, इंसानियत के तौर पे क्या बचा। मैं तो ये अभी तक नहीं समझ पाया कि वो बस के अंदर 2 साल का जो बच्चा मार दिया इन जाहिलों ने, उससे क्या दुश्मनी थी इनकी। खैर छोड़ो, फिर भी वही बोलूंगा कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। इन्होंने धर्म के नाम पे गंदगी फैलाई है। धर्म तो खैर कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं, लोग जो ये गंदगी फैलाते हैं, जो ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे इस देश में बवाल हो जाए, उन लोगों को जड़ से मिटाने का टाइम मेरे ख्याल से आ चुका है। एंड अगर मोदी जी सही समझें तो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिया जाए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही क्यों ना हो। अभी अभी एक देश का आर्मी हेड, पाकिस्तान का आर्मी हेड, प्रेस इंटरव्यू के अंदर सरेआम हिंदुओं के बारे में गलत बोलता है। कहां तक सही है वो चीज? खैर छोड़ो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि उन परिवारों के लिए हम तो क्या ही कर सकते हैं, बट सिर्फ यही बोल सकता हूं कि जिंदगी कई बार हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जब हमें नजर नहीं आता आगे क्या है, बट होता बहुत कुछ है। तो कभी भी ऐसा हो कि मेरी तरफ से उन परिवार वालों को कोई भी छोटी मोटी हेल्प जो मेरे बस में हो मैं कर सकूं, तो प्लीज़ मैं खड़ा हूं, मैं यही बोल सकता हूं। बट फाइनेंशियली तो खैर अभी हम भी डाउन है खैर वो बात अलग है। लेकिन जो भी मेरी तरफ से कोई वीडियो चाहते हो आप प्लेटफॉर्म पे डालना, कुछ भी किसी के बारे में आप बात करना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी बात करना चाहे जिसने ये इंसिडेंट फेस किया है, तो आप मोस्ट वेलकम हो मेरे चैनल पे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए एंड लेट्स सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये एक पेटेंट डायलॉग है हमारे चैनल के लिए। हम बोलते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर ये एक पर्टिकुलर वीडियो है, सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, बस सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि यार हम अगर एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए ना, तो ये जो घटिया लोग हैं ये कभी तुम्हारे आसपास भी फटकेंगे नहीं। जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखें और अपने अपने भगवान की पूजा करें। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।